अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एक आम मसले पर, जो मसला तकरीबन आजकल हर बंदे को हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैटी लीवर के बारे में। ये एक ऐसा मसला है जो अगर हमारा शुरू हो भी जाता है, हम फैटी लीवर की जैसी बीमारी का शिकार हो भी जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा जिगर चर्बी हासिल कर चुका है, हमारे जिगर पर चर्बी चढ़ चुकी है और हमें पता तक नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इलामात बताऊँगी, जिनसे आपने जज करना है खुद को कि आप में फैटी लीवर की बीमारी है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर का मतलब ये है कि आपके जिगर पर बहुत ही ज़्यादा चर्बी चढ़ चुकी है। चर्बी जब चढ़ जाए आपके जिगर पर, तो इससे आपका जिगर खराब हो सकता है। उसके नॉर्मल फंक्शंस जो है, जो वो डेली रूटीन में प्ले कर रहा है, वो मुतासिर हो सकते हैं। वो अपने अफ़ाल सही से सरअंजाम नहीं दे सकेगा अगर जिगर पर चर्बी चढ़ जाए। जिगर पर चर्बी चढ़ती कैसे है? हमने जो आजकल का लाइफ़स्टाइल अपनाया हुआ है, जो गैर सेहतमंदाना तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ये मामूली वजह बन चुकी है जिगर पर चर्बी की। जो हम सुबह देर से उठना और रात को देर से सोना, शराब-नोशी का इस्तेमाल करना, जंक फूड्स का यूज़ करना, बाहर के खाने ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें वजह बन रही हैं जिगर पर चर्बी की। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, तो फिर भी आप में फैटी लीवर जैसा मसला हो सकता है। शुरू के मराहिल में तो फैटी लीवर की कुछ खास इलामात नहीं ज़ाहिर होती, लेकिन अगर इसका बरवक़्त इलाज नहीं करवाया जाए, तो ये हमारे लिवर सिरोसिस का बाइस बन सकती है और इसके अलावा ये हमारे जिगर की खराबी का भी वजह बन सकती है। तो अगर आपकी जिगर पर चर्बी है, तो आप इन इलामात से अपने आप की निशानदेही करें कि क्या वाक़ई आपको फैटी लीवर का मसला तो नहीं हो गया, और अगर आपको फैटी लीवर का मसला हो चुका है, तो अपने डॉक्टर से जल्द अज़ जल्द रुजू करें। सबसे पहली इलामत कमज़ोरी और थकावट का एहसास होना। जब भी हमारे जिगर पर चर्बी चढ़ जाए, तो हमारे जिगर के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो हमारी तवानाई ख़त्म हो जाती है, हम हर वक़्त अपने आप को थका-थका महसूस करते हैं। हम में एक एक्टिवनेस नहीं रहती, हम हर टाइम लेटे रहते हैं और हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता, एक कमज़ोरी का एहसास होता है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपको फैटी लीवर की बीमारी है, तो वो है वज़न का कम होना। ऐसा शख्स जिसका वज़न बगैर किसी वजह के कम हो रहा हो, डे बाय डे उसका वेट लॉस हुई जा रहा है, तो उसको चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द अल्ट्रासाउंड करवाए, और ताकि उसको पता लगे कि उसको फैटी लीवर तो नहीं हो गया। वज़न में कमी इस बात की इलामत हो सकती है कि आपका जिगर दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा, और आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो उस तक नहीं पहुँच रहे। क्योंकि हमारे जिगर का जो मेन काम है, वो यही है कि जो ज़हरीले मादे हैं हमारी बॉडी से, जो हमारे खानों में हम ज़हरीले मादे ले रहे हैं, उनको डिटॉक्सिफ़ाई करना, उनको हमारी बॉडी से निकालना। तो अगर जिगर सही तरह से काम नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, जिसकी वजह से हमारा वज़न डे बाय डे कम होगा। तो अगर आपका वज़न कम हो रहा है, तो जल्दी से जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएँ और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तीसरी इलामत जो ये ज़ाहिर करती है कि आपके जिगर पर चर्बी चढ़ चुकी है, वो है पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना या भारीपन का एहसास रहना। आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएँ जानब अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, तो आपको चेक करवाना चाहिए कि आपके जिगर पर चर्बी तो नहीं चढ़ गई। ये दर्द वक्फे-वक्फे से भी हो सकता है और आपके पेट का भारीपन रहना शुरू हो जाता है, तो ये इस चीज़ की इलामत है कि आपके जिगर पर चर्बी चढ़ रही है, आपका जिगर खराब हो रहा है। चौथी इलामत पेट का फूलना या सूजन हो सकती है। जिगर पर चर्बी चढ़ने की वजह से हमारा पेट फूल सकता है, उस पर सूजन हो सकती है, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में अससाइटिस बोलते हैं। तो जब भी हमारे जिगर की खराबी का मसला सामने आता है, तो हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पेट बिना किसी वजह से फूलना शुरू हो रहा है और उसमें दर्द रहना शुरू हो रहा है, तो आप
जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं और अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपको पता लगे कि आपके जिगर पर चर्बी नहीं चढ़ी। 5वें नंबर पर जिल्द और आंखों का पीलापन, जिसे हम आम जुबान में यरकान भी बोलते हैं। जब हमारा जिगर खराब होता है तो हमारे जिस्म में एक बिलिरुबिन नामी कंपाउंड जो है वो रिलीज होता है, जिससे हमारे जिस्म में पीला होना शुरू हो जाता है। हमारी आंखों की जो सफ़ेद कंजक्टिवा है वो येलो होना शुरू हो जाती है। ये एक संगीन इलामत हो सकती है। जब आपका जिस्म पीला पड़ना शुरू हो जाए, आपकी आंखें जर्द होना शुरू हो जाएं, तो ये आपको बता रही है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। तो आप जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज करवाएं। 6ठे नंबर पर भूख की कमी, यानी आपको भूख नहीं लगती। ये जिगर की खराबी की एक खास इलामत हो सकती है, क्योंकि जिगर का डायरेक्ट कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। जैसे ही जिगर खराब होगा, इसका पहला असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर होगा। आपके मैदे के मसाइल सामने आएंगे, आपको निज़ाम इंहज़ाम से रिलेटेड मसाइल सामने आएंगे। तो अगर आपकी भूख में कमी हो रही है, आपका कुछ खाने का दिल नहीं करता, आप दिन में बहुत ही कम खाते हैं और आपका पेट भरा भरा महसूस होता है, तो फिर आपको जिगर का मसला हो सकता है, आपके जिगर पर चर्बी चढ़ने का खदशा हो सकता है। 7वें नंबर पर बेआरामी और जहनी दबाव। जैसे ही हमारा जिगर खराब होना शुरू होता है, वो अपने अफ़ाल सही से सरअंजाम नहीं दे रहा होता, ऐसे ही हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स की मिकदार बढ़ जाती है, जो हमारे दिमाग पर असर करती है, हमारे ज़हन पर उसका असर होता है, जो हमारे ज़हनी दबाव का बाइस बनती है, बेआरामी का बाइस बनती है, जिससे आपको बेचैनी महसूस होती है, आपको सही से नींद नहीं आती। इसको हम अंग्रेज़ी में हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी भी कहते हैं कि जिगर का डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पर हो रहा है, हमारे ज़हनी दबाव का बायस बन रहा है। तो अगर ये 7 इलामात जिस भी इंसान में हो, वो सबसे पहले जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाए और अपने डॉक्टर से मशवरा करे कि उसके जिगर पर चर्बी तो नहीं चढ़ चुकी। क्योंकि जिगर पर चर्बी चढ़ने का अगर सही तरह से इलाज ना हो, तो वो आपके जिगर की सिरोसिस भी हो सकती है उससे, और आपको कैंसर तक भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।